अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआर टिप्स यूट्यूब चैनल। आज के हमारे क्लास 8 है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के लिए। तो यहाँ पर आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपको पता है प्लस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शंस और स्टेरिक होता है, मल्टीप्लिकेशंस होता है। तो यहाँ पर आपको पता है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सीन और सी आउट को ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन में हम अपना जो फंक्शन है वो इंट मेन फंक्शन है, इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे जो एग्जीक्यूट करवाएंगे। इंट एन यू नंबर 1 और उसको साथ ही डिक्लेयर के साथ ही इसको इनिशलाइज करा दिया है। 56 मैंने इसको नंबर दिया है और सेमीकोलन लगाया हुआ है। इंट एन यू नंबर 2 के लिए मैंने 8 इसके लिए इनिशलाइज करवाया इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे अर्थमेटिक नम 1 और इंसर्शन साइन, सी आउट इंसर्शन साइन नम 1 इंसर्शन और इन्वर्टेड कॉमास में प्लस आएगा, ये प्रिंट होके हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। इसके बाद इंसर्शन साइन नम 2 है, नंबर 2, और इसके बाद इंसर्शन साइन और इक्वल का साइन भी हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। इंसर्शन साइन ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं नम 1 और प्लस नम 2, ये दोनों प्लस होके हमें इक्वल के बाद इसकी वैल्यू आ रही होगी। मीन के नम 1 प्लस होगा नंबर 2 के साथ और फिर हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंडल हमने इसलिए लगाया कि ताकि हमारे न्यू लाइन पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है न्यू लाइन पे आए। यहाँ पे सी आउट, यहाँ पर इंसर्शन साइन नंबर 1 और यहाँ पर फिर इंसर्शन ऑपरेटर और इन्वर्टेड कॉमास में हमने स्लैश लगाई, मीन यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इंसर्शन साइन और नंबर 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा। इसके बाद इंसर्शन साइन और ये इक्वल का साइन भी हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा इन्वर्टेड कॉमास में जो हमने लिखा हुआ है। इसके बाद इंसर्शन साइन नंबर 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा नंबर 1 नंबर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा और एंड एल हमने लगाया है इसके बाद ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इसके बाद हम फिर सी आउटपुट कंसोल को यहाँ पे राइट करेंगे इंसर्शन साइन नंबर 1 और यहाँ पर ऑपरेटर इंसर्शन ऑपरेटर है और इसको हमने जो अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये स्टेरिक का साइन है इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। जितने भी यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखे ये हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होंगे। इसके बाद हम नम 1 को स्टेरिक करेंगे नम 2 के साथ और इंसर्शन साइन और ये इक्वल के बाद इन दोनों को जब प्लस हो जाएगा स्टेरिक हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद इंसर्शन साइन और एंड एल। इसके बाद हमारा माइनस वाला ऑपरेटर रहता है अर्थमेटिक सब्सट्रैक्शन वाला। सी आउट करेंगे हम इंसर्शन ऑपरेटर नम 1 जो है उसको हम इंसर्शन ऑपरेटर और ये स्टेरिक में हम इन्वर्टेड कॉमास में माइनस लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों नंबर 1 में से नंबर 2 माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद इक्वल का साइन और इसके बाद नंबर 1 नंबर 2 में से माइनस होगा तो उसकी वैल्यू इक्वल के बाद हमें शो होगी। इसके बाद रिटर्न 0 हम इसके बाद लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस हमारी क्लोज हो जाएगी। फाइल में जाके हम इसको क्या करेंगे, सेव। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है तो मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से इसको सेव करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप भी करके रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर ये जैसे ही कंपाइल होके आएगा तो ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास जो पहले हमने प्लस किया था, मैंने कहा था ना ये हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा। 56 प्लस होगा 8 और इज इक्वल 64 हो जाएगा। 56 जब हम डिवाइड करेंगे 8 7 56 होता है तो ये 7 इसका आंसर आएगा। इक्वल का साइन और ये जो मैंने आपसे कहा था ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे शो हो रहे होंगे। 56 में स्टेरिक 8 किया तो ये 4
48 बनता है, और 56 में से -8 कर दिया तो ये 48 आता है। तो ये हमारा एक्यूरेट और बोर्ड स्क्रीन के ऊपर आंसर आ गया है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसकी समझ आई हो। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।